पिछले 1.5 साल से मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि बिंजत भाई क्या कभी पुराना फ्री फायर वापस आएगा क्या। अब सुनने में तो ये सवाल बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन इस सवाल के पीछे ना लाखों करोड़ों प्लेयर्स के इमोशन जुड़े थे और मैं नहीं चाहता था मैं किसी के भी इमोशंस के साथ खेलूं। तो मैंने इस सवाल का कभी भी जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं था कि पुराना फ्री फायर वापस आएगा कि नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम अब बिगड़ने वाला है, क्योंकि पुराना फ्री फायर फाइनली 100% वापस आने वाला है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बल्कि इस पे फ्री फायर ने काम भी शुरू कर दिया है गाइस। और आने वाले कुछ ही टाइम में आपको हमारा इमोशन, हमारा पुराना फ्री फायर 100% देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको ऐसी पुरानी 10 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जो आने वाले कुछ ही टाइम में आपको गेम में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। पहले बात करते हैं 10th नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, जो है ओल्ड लॉबी म्यूजिक। और इसमें जो म्यूजिक 100% सेलेक्ट हुआ है ना, वो मैं आपको सुनाता हूं। ये म्यूजिक सुन के ना कसम से जैसे पुराने दिन सामने आ जाते हैं। और 100% यही वाला म्यूजिक आने वाले अपडेट में आपको गेम में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 9th नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, जो है ओल्ड ट्रेनिंग ग्राउंड रिटर्न। तो गाइज आप सबको शायद याद होगा कि एक टाइम पे हमारे पास ऐसा ट्रेनिंग ग्राउंड था जिसके ऊपर से जिपलाइन गुजरता था और हम लोग छत पे चढ़ के चोरी छुपे बंदूक को मारते थे। इतनी ज्यादा मेमोरीज है ना हमारी उस ट्रेनिंग ग्राउंड के साथ। और मैं 100% श्योर हूं कि आप में से 90% प्लेयर्स ने उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में वन टैप मारना सीखा होगा। और अब प्लेयर्स बिना पिछले 1 साल से यही डिमांड कर रहे थे कि पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड वापस लाओ। और इसीलिए फ्री फायर ने डिसाइड किया कि वो लोग पुराना ट्रेनिंग ग्राउंड वापस लाएंगे। गाइज एक्साइटेड हो ना? मैं तो बहुत हूं। अब बात करते 8th नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, जो है ओल्ड स्पॉन आइलैंड। गाइज आप सबको याद होगा कि एक टाइम पे हमारे स्पॉन आइलैंड में ट्रेन भी थी, दूसरे स्पॉन आइलैंड में जिपलाइंस थी जिसमें हम लोग ऊपर चढ़ते थे, तीसरे स्पॉन आइलैंड में फुटबॉल ग्राउंड था जिसमें हम लोग फुटबॉल खेलते थे। तो फ्री फायर जो स्पॉन आइलैंड वापस लाने वाला है ना, वो है ट्रेन वाला स्पॉन आइलैंड। और कसम से ना मेरे को आज भी याद है, हम लोग उस ट्रेन के सामने खड़े हो जाते थे और वो ट्रेन हमें पीछे धक्का मारती थी। भाई कितना मजा आता था ना उस ट्रेन का धक्का खा के हवा में उड़ने का। और अब फाइनली वही वाला स्पॉन आइलैंड वापस आने वाला है। अब बात करते 7th नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, जो है वॉच एड्स फॉर फ्री डायमंड्स। गाइज आप सबको ये बात तो 100% याद होगी कि एक टाइम पे हम लोग गेम में एड्स देखते थे तो हमें फ्री डायमंड्स मिलते थे। बहुत पहले तो सीधे डायमंड्स मिलते थे और बाद में पिंक डायमंड्स। इतना तो सबको याद होगा ही, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी तरह आप में से बहुत सारों ने उन डायमंड से इलाइट पास भी खरीदा होगा। और पिछले 2 सालों से ना लाखों प्लेयर्स डिमांड कर रहे फ्री फायर से कि वो वाला इवेंट वापस लाओ। और इसीलिए अभी के टाइम में फ्री फायर भी सोच रहा है कि वो लोग वॉच एड्स वाला सिस्टम वापस लाएंगे। लेकिन अभी मेरे को ये नहीं पता है कि उसमें पिंक डायमंड्स होंगे कि ओरिजिनल वाले डायमंड्स, और या तो उसमें दोनों भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं 6th नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, जो है कालाहारी रिटर्न इन रैंक मोड। गाइस शुरू में जब कालाहारी मैप रैंक मोड में आया था ना, तो प्लेयर्स को ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन बाद में जाके रोजाना जब हम लोग उस मैप को खेलने लग गए, वो मैप फिर बहुत सारों का फेवरेट मैप बन गया। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से फ्री फायर ने उस मैप को रैंक मोड से हटा दिया और तब से लेकर अभी तक बहुत सारे प्लेयर्स फ्री फायर से नाराज है कि कालाहारी मैप को रैंक मोड में वापस लाओ। और इसीलिए फ्री फायर अब फाइनली कालाहारी मैप को रैंक मोड में वापस लाने वाला है। कसम से ना इतनी सारी पुरानी चीजें वापस आने वाली है ना कि गेम ना अब पहले की तरह एकदम बवाल होने वाली है। तो एक लाइक फ्री फायर के लिए तो बनता है। अब बात करते हैं 5th नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, जो है शोडाउन मोड रिटर्न। गाइज आप सबको याद होगा कि आज से बहुत टाइम पहले एक बहुत ही खतरनाक सोलो मोड आया था जिसमें आप अगर टॉप 3 पोजीशंस पे आते थे तो आप
आपको विनर्स बैच टोकन्स मिलते थे, जिन टोकन से आप M4A1 की बहुत सारी स्किन्स को रिडीम कर सकते थे। I'm sure आप में से बहुत सारों के पास वो M4A1 की स्किन्स होगी, या तो कम से कम आपने तो मोड खेला ही होगा। बहुत खतरनाक सोलो मोड था जिसमें आपको टॉप 3 आने पे ही टोकन्स मिलते थे, और मैं भी कसम से ना गन स्किन्स की लालच में इतना ज्यादा कैंप करता था ना उस मोड में, और मैंने भी एक आईडी में 2-4 स्किन्स तो रिडीम की ही थी। और अब फाइनली फ्री फायर में वैसा ही एक हार्डकोर सोलो मोड आने वाला है, जिसमें आप लोगों को टॉप 3 आने पे टोकन्स मिलेंगे, जिनसे आप लोग खतरनाक स्किन्स रिडीम कर सकते हो। है ना एकदम मजेदार अपडेट। अब बात करते 4th नंबर पे जो हमारे 2 अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जो है रिटर्न ऑफ ग्लाइडर एंड डेथ अपराइजिंग मोड। गाइस, ग्लाइडर एक ऐसी अनोखी चीज थी ना जिसको कोई भी पुराना प्लेयर भूल नहीं सकता है। कसम से ना जब ग्लाइडर आया था ना, हम लोग उड़कर कहीं पे भी बैठ जाते थे, या तो साला किसी भी घर में घुसकर एनिमी को सरप्राइज करते थे। और अब फाइनली हमारा पुराना प्यारा ग्लाइडर वापस आने वाला है। और अब उसी के साथ डेथ अपराइजिंग मोड की बात करें तो आप सबको ये भी याद होगा कि आज से 2-3 साल पहले हमारे फ्री फायर में एक ज़ोंबी मोड आया था, जिसमें हम लोग ज़ोंबीज की ऐसी तैसी करते थे, और फिर लास्ट स्टेज पे ज़ोंबीज का बॉस आता था, जिसके हाथ में साला कैंची होती थी। वो इतना खतरनाक था ना कमीना कि उसको मारने में बहुत टाइम लगता था, और कई बार तो वो हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों को भी मार देता था। और अब फाइनली वो वाला ज़ोंबी मोड भी वापस आने वाला है। गाइस, मैं तो बोल रहा हूँ पहले की तरह दिन भर खेलने के लिए तैयार हो जाओ। अब बात करते हैं 3rd नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने के साथ साथ हमारे लिए खुशी की बात भी है, क्योंकि अब फाइनली फ्री फायर गेम में पेड इवेंट्स कम लाने वाला है और फ्री इवेंट ज्यादा। मतलब गेम में अब फ्री इवेंट्स मतलब मिशन वाले इवेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे, और जो डायमंड वाले इवेंट्स है जैसे कि मोको स्टोर, फेडेड व्हील, वो आपको अब गेम में कम देखने को मिलेंगे। और अब फ्री की बात हो ही रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आपको रिडीम कोड मिलेंगे इंडियन फेस्टिवल्स पे। मतलब इंडिया के जितने भी त्योहार होते हैं ना, उन त्योहारों के दिन हमें फ्री का रिडीम कोड मिलेगा, जिसको हमें रिडीम करने पे गन स्किन्स, बंडल्स और भी आइटम्स मिलेंगे। इन सारी चीजों से ना एकदम दिल जीत लिया फ्री फायर ने। अब बात करते हैं 2nd नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है, और ये इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, जो कि ओल्ड रैंक सिस्टम रिटर्न। गाइस, आप सबको पता होगा कि अभी के टाइम में बहुत कम प्लेयर्स रैंक पुश करते हैं, क्योंकि अब रैंक पुश पहले की तरह मजेदार नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था, रैंक पुश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और तभी जाकर हीरोइक ग्रैंड मास्टर की बहुत ही ज्यादा इज्जत थी, और इसीलिए ऐसे लाखों करोड़ों प्लेयर्स थे जो रैंक पुश करते थे। लेकिन अभी के टाइम में इतना आराम से प्लस होता है, ऊपर से रिवाइवल सिस्टम भी है, अगर आप मरोगे तो आराम से वापस भी आओगे। मतलब वो सीरियसनेस और जो रैंक की इज्जत थी ना, वो एकदम कम हो गई है। और इसीलिए फ्री फायर ने फाइनली डिसीजन लिया है कि वो लोग रैंक सिस्टम को पहले की तरह इंटरेस्टिंग और सीरियस बनाएंगे, ताकि पहले की तरह ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स रैंक पुश करे और गेम खेलने में मजा भी आए। और ये चीज 110% होगी ही होगी। तो गेम प्ले इंप्रूव कर लो, क्योंकि अब रैंक पुश आसान नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं 1st नंबर की, जहां पे हमारे पास बहुत सारे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि ओल्ड केडी और किल एनिमेशन रिटर्न। मतलब पहले के टाइम में जब आप एनिमी को नॉक करते थे ना, या तो मारते थे, तब स्क्रीन पे एक अलग एनिमेशन दिखता था, और अब आने वाले कुछ ही टाइम में वही एनिमेशन आपको वापस दिखेगा। मतलब एकदम ना पुराना फील आएगा। अब बात करते एक और इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि चिप सिस्टम विल बी रिमूव्ड। मतलब अभी के टाइम में जो आपको गेम में 1, 2, 3 और XY चिप सिस्टम देखने को मिलता है ना गन्स में, वो बहुत ही जल्दी गेम से हटाया जाएगा, क्योंकि इन चिप से ना गेम थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था। और आपने तो ये चीज खुद भी नोटिस की होगी कि जब आपके गन में ट्रिपल चिप लगा होता था ना, एनिमी 1 सेकंड में ही मरता था, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि जितना मुश्किल होगा ना एनिमी को मारना, उतना ही ज्यादा मजा है। अब और भी यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स हैं, लेकिन इनके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ। जैसे कि फैक्ट्री की छत पहले की तरह बंद हो जाएगी, और समर्स और विंटर्स में हमें थीम्ड मैप देखने को मिलेंगे, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि CS में हमें और भी मैप्स देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे छोटे मोटे अपडेट्स है जो आपको आने वाले दिनों में पता चल ही जाएंगे। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन सारे अपडेट्स के लिए। आपकी क्या राय है मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।